बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि सतगुरु राज नारायण जी क्या है, उनकी लीला क्या है, जिनको आज हम समझ कर बैठे हैं कि वह तो एक आम इंसान थे नहीं सुंदर साथ जी। उनको बता दिया गया कि अंतिम छवि प्राणनाथ की, तो हम समझ बैठे कि प्राणनाथ जी उनके भीतर उस समय विराजमान नहीं सुंदर साथ जी। वहां पर कहने का मात्र एक उद्देश्य था कि जिस प्रकार की लीला प्राणनाथ जी के द्वारा वहां पर प्रारंभ करके और वहीं पर रुक गई, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य इतने वर्षों के पश्चात किसने किया? सतगुरु श्री राज नारायण जी ने। और किसके द्वारा हुआ? अपने सतगुरु महाराज श्री राम रतन जी के द्वारा। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, आइए, जब कोई व्यक्ति सोनगिरी का अपने सतगुरु महाराज के सामने उनके गुरु महाराज की निंदा करता है तो वह क्या कहते हैं, आइए जानिए। भाई यहाँ ऐसा मत बोलो, निंदा करना ठीक नहीं, किंतु रहा बकता ही फिर भी मानो अपनी नहीं सुनी। हमने उसको बहुत समझाया कि भाई यहाँ पर कृपा करो हमारे ऊपर, कि इस स्थान पर निंदा करना उनकी बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बल्कि ये कहते हैं किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने उनको बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी एक नहीं सुनी और वह बकता ही बकता चला गया। बार बार हमने वह रोका, पर वह व्यक्ति नहीं माना। बस हमने आवश्यक समझा उसका वहां से उठ जाना। हमने उसको बार बार रोका, हम उसको बार बार मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, निंदा करना ठीक नहीं है, परंतु वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं मान रहा। तो हमने उस समय यही सोच लिया कि भाई इसका यहां से उठ जाना ही ठीक रहेगा। कहने लगा चाहे मर जाऊं, पर यहां से नहीं उठने का। जब इतना उद्दंड बना रहा, अपने मुंह से निकल पड़ा। वो व्यक्ति हमें कह रहा है कि भाई गुरु महाराज, हे भगवान, हे महात्मा जी, चाहे मैं आज मर जाऊं, परंतु यहां से उठूंगा नहीं। उसके इस प्रकार के वक्तव्य को सुनकर हमारे मुंह से भी तुरंत निकल पड़ा, जाओ, अगर तुम्हें मरना है। वो जब उद्दंड बना रहा तो हमारे मुंह से क्या निकला? मरना तो है ही तुझको, पर जाकर अपने घर मरना। जब वह उद्दंडता दिखा रहा है, गुरु महाराज की बुराई पे बुराई, निंदा पे निंदा किए जा रहा है, और हम उसको मना कर रहे हैं, और वो कहता कि चाहे मर जाऊं पर यहां से नहीं उठूंगा, तो हमने भी उसको एक शब्द बोला, केवल क्या? कि जाओ, तुम्हें मरना है तो है ही, तो एक काम करना, अपने घर पर जाकर मरना। जैसे तैसे उसे उठाया, जब पहुंचा अपने घर, मरणासन अवस्था हो गई जाते ही उसकी घर पर। कि बड़े ही जतनों के बाद जैसे तैसे करके हमने उसको वहां से उठाया, और जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचा तो घर जाते उसकी मरने जैसी अवस्था हो गई। क्योंकि हमारे मुख से निकल गया था क्या? अगर तुझे मरना ही है तो भाई अपने घर जाकर मरना। नब्ज रब्द इत्यादि छूट गई, आंखें पहुंच गई कपाल, दम दर्द कुछ ना रहा दर, पढ़े तंग से दिखे हाल। कि उसकी भाई नब्ज वगैरह सब छूट गई, हाल उसका बेहाल हो गया। अरे दम दर्द कुछ उसके अंदर नहीं रहा, उसके तंग बड़े हाल हो गए, मान लो यह सिर्फ मरने वाला है। घर पर पड़ा पीटना एकदम, हाय राम यह क्या बीती। रिश्तेदार पड़ोसी आदि भाग आए सुनकर उसकी। तो उसके घर पर जब दिखा कि इसकी नब्ज भी छूट गई, मानो कि यह व्यक्ति अपना देह पूर्ण कर चुका है, तो उसके घर परिवार में रोआ पीटना शुरू हो गया। रिश्तेदार
पड़ोसी जैसे उसकी खबर मिली तो तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। कोई ऊपर प्यादा कोई भड़की वायु बताता था, नशा कोई विष कोई बताता, रोग कोई समझाता था। कहते भाई इसको तो कोई ओपरी होगी या कोई ऐसी व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ गई, चिपट गई, जिसका कुछ हमें ढंग नहीं पा रहा। कोई तो बता रहा कि भाई कुछ वायु का प्रभाव है जिससे इसके शरीर में ऐसा बदलाव आ गया। कोई कहता है इसने कोई नशा किया है, कोई कह रहा है कि इसको किसने जहर दिया है, या कोई इसको बताता कि ये कोई बीमारी है जिसका कोई भी इलाज हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक व्यक्ति यूं बोला, यह तो अभी वहां पर था जहां महात्मा सीतारामी रहता है, वहां बैठा था। परंतु जो वहां पर व्यक्ति, वहां की भीड़ जो इकट्ठा होती है उसके घर पर, तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, भाई अरे ये तो वहां पर बैठा था जहां पर सीतारामी महात्मा। महाराज जी कहते हमारा नाम भाई सीतारामी महात्मा वहां पर पड़ गया था, क्योंकि सीताराम मंदिर में हम वहां पर शुरू में आए थे। तो कहते हैं कि सीतारामी महात्मा जहां बैठते हैं ये तो वहां पर बैठा था। सीतारामी नाम हमारा पड़ा सिर्फ उस घटना में, जब हम पड़े मिले मुर्दा से सीतारामी मंदिर में। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी महाराज जी बता रहे हैं कि हमारा नाम वहां पर सीतारामी कैसे पड़ा, जब हम सोनगिरी के अंदर प्रवेश करते हैं और सीताराम मंदिर में हम टिक जाते हैं और वहां पर हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान लीन हो जाते हैं और लोग हमें समझ लेते हैं कि ये तो मुर्दा है, और सदगुरु नारायण जी की कृपा से हम पुनः उठ जाते हैं, तो वहां पर से हमारा नाम सीतारामी पड़ जाता है। तभी से हम सीतारामी बाबा हमको कह उठे, नाम हमारा बना यही हम भी बोला करते। कि जब उस समय से सबने हमको सीतारामी नाम से पुकारना शुरू कर दिया और हमारा यही नाम पड़ गया और हम भी यही नाम बोला करते। छिड़ी हमारे ऊपर चर्चा उसी ने ही कुछ किया इसे, सुन करके इतने घर वाले पास हमारे दौड़ पड़े। कहते जब उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो सीतारामी महात्मा के पास बैठे थे, तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ जाती है कि अवश्य ही उन्होंने ही कुछ किया कराया है इनके ऊपर। तो यह बात सुनते ही सारे घर वाले हमारे पास दौड़ पड़ते हैं, हमारे पास पहुंच जाते हैं। पैरों पर गिर पड़े हमारे, क्या अपराध हुआ उससे, मरणासन अवस्था को क्यों पहुंचाया महाराज उसे। वह सब व्यक्ति हमारे पैरों में पड़ जाते हैं, उनके घर वाले, और केवल एक बात पूछते हैं कि महाराज उनसे क्या अपराध ऐसा हो गया कि उनको मरने की अवस्था में आपने पहुंचा दिया। उसकी तो हालत खराब है, कृपा कर दो चल करके, क्या हो गया महात्मा उसको जाते ही कर पर यहाँ से। कि भाई महात्मा जी उसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, ना जाने उसको क्या हो गया, आप एक काम कर दीजिए, थोड़ी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए कि वह ठीक हो जाए, ना जाने उसको घर पर जाते ही क्या हो गया। अच्छा भला बैठा था यहाँ निकट आपके अभी अभी, नब्ज छूट गई उसकी तो अब महाराज घर जाते ही। कि आपके भास आपके समीप तो वह बड़ा चंगा बैठा था, अच्छा भला बैठा था, परंतु ना जाने क्या हुआ उसको कि घर पर जाते ही उसकी नब्ज आदि भी छूट गई। ऐसा लग रहा है कि मरणासन में पहुंच गया। सुन ली हर प्रकार की बातें जब उन लोगों की हमने, बोले भैया हम क्या जाने, जाने तो गुरुदेव जाने। जब उनकी इस प्रकार की बातें सब हमने सुन ली और वह हमसे गुहार लगा रहे हैं कि सीतारामी महात्मा जी आप कृपा करके एक बार उनको देख लीजिए कि वह ठीक हो जाए, तो हम उनको केवल एक उत्तर देते हैं। हम उनके सामने ये नहीं बोलते कि उन्होंने हमारे गुरुदेव की निंदा की, हम उनको सिर्फ एक ही चीज बोल देते हैं कि भैया हम इसमें करे तो करे क्या, ये तो सिर्फ जाने तो कौन, केवल हमारे गुरुदेव जाने, या बस वही जानता होगा, हमको कुछ मालूम नहीं, बिना बात हम क्या बतला दे, गुरुदेव पर जाओ वही। कहते हैं तो फिर भाई गुरुदेव जानते हैं या फिर वो जानते हैं जिसके साथ हुआ है,
हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ सहायता चाहते हो आप, तो आप एक काम कीजिए, गुरुदेव के पास ही जाइए। बड़ी मिन्नतें की अपने घर साथ लिवा ले जाने की, चाह रहे थे घर ले जाना कृपा दृष्टि करवाने की। उन्होंने हमारे सामने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत मिन्नतें की, परंतु अपने गुरु का अपमान हम भी सहन नहीं कर सकते। यह एक मौका था कि गुरु की, अपने गुरुदेव की महिमा उनके सामने हम दिखा सके, उनकी महिमा की झलक, उनकी कृपा की झलक उनके सामने ला सके। तो हमने उनकी बातें नहीं मानी, क्योंकि वह हमें घर ले जाने को आतुर थे कि कुछ ना कुछ हम उनके उस व्यक्ति पर कृपा दृष्टि करें कि जिससे कि वह तुरंत ठीक हो जाए। हमने कहा अकेले अपना जाना नामुमकिन समझो, अगर चले सतगुरु साथ तो जाना मुमकिन समझो। क्यों? क्योंकि हमें अपने सतगुरु महाराज की कृपा का वर्णन उनकी जुबानी से वहां पर उनको दिखाना था कि सतगुरु महाराज हमारे क्या चीज है, जिनकी आप एक आम इंसान मानकर उनकी निंदा कर रहे हो। तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा अकेले जाना तो भाई नामुमकिन है। अगर हाँ आप हमारे गुरुदेव महाराज को साथ ले चलते हो तो शायद हम वहां पर उनके साथ जा सकते हैं। जब तक साथ न लाओ उनको, चलने को मत कहो हमें, यदि वे चले वहां तो हम भी साथ साथ चल सकते हैं। कहते जब तक अगर तुम उनको साथ नहीं लाते तो हमें बिल्कुल भी आप चलने की मत कहिए। हाँ, अगर वह साथ चलते हैं तो हम वहां पर चलने को बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बड़ी प्रार्थनाओं की पीछे गुरुदेव तैयार हुए, जब हमने वे जाते देखे हम भी उनके साथ हुए। कि वहां के जो घर के उसके व्यक्ति थे, सबने, घर वालों ने गुरुदेव के सामने भी बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की। तो काफी प्रार्थनाएं सुनने के पश्चात, विनती सुनने के पश्चात तो गुरुदेव चलने को तैयार हो जाते हैं। और जब हमने देखा कि हमारे गुरुदेव वहां पर जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ साथ हो लेते हैं। दी विभूति जाते ही अपनी गुरुदेव ने बटुए से, हुई अवस्था ठीक तत्क्षण उस विभूति के देने से। कि गुरु महाराज के बटुए में कोई विभूति थी, गुरु महाराज जाते ही उसको बटुए से निकाल कर दी, और जैसे ही विभूति उसने वह चाटी तो उसके तत्पश्चात उसके लक्षण ठीक होने लगे, वह पुनः सही तरीके से सही होने लगा। छुटी जब अस्वस्थ अवस्था, होश हुआ जिस समय उसे, पैरों पर गिर पड़ा भागकर लिपटा सतगुरु चरणों से। जब उसकी अस्वस्थ अवस्था ठीक हो गई तो उसको समझ आ गया कि कारण क्या बना। जो अपने गुरु महाराज की निंदा कर रहा था, जब वह स्वस्थ हो गया तो उन्हीं गुरु महाराज के चरणों में लोटपोट हो गया, उनके चरणों से जाकर लिपट गया। और क्या कहता है, हम बोले उससे समझे कुछ, जिसकी निंदा करते थे उसे ही कृपा से बेटा प्राण आपके आज बचे। कहते हमने उनको स्पष्ट किया, उन व्यक्ति को, कि भाई देखा कि जिनकी तुम निंदा कर रहे थे अपनी वाणी के द्वारा, आज जो तुम्हारे प्राण सुरक्षित है, जो तुम्हें बचाया गया है, वो उन्हीं की कृपा के द्वारा बचाया गया है। अगर गुरु महाराज कृपा नहीं करते तो तुम्हारा बचना संभव नहीं था। रोने लगा हमारी सुनकर, दम ना मार पाया आगे, खबरदार आइंदा के लिए ऐसे मत बकना आगे। कि रोने लगा, हमारे समक्ष गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कोई बात आगे बोल भी नहीं पाया। तो हमने उसको स्पष्ट कर दिया कि खबरदार आगे कभी इस प्रकार का वक्तव्य अपने मुख से मत निकालना, कभी किसी की निंदा कदापि मत करना। कोई न कोई आकर हमको करता रहता तंग, बाधा पड़ती भजन हमारा होता इससे भंग। इसी प्रकार कोई न कोई हमारे पास आता रहता और हमारे तंग करता रहता।
कोई ना कोई आकर हमें हमेशा तंग करता रहता और हम अपने भजन में जो लीन होते, अपनी साधना में जो लीन होते, वह तुरंत हमारी भंग हो जाती। तो मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, देखिए इस प्रकरण में कितना अच्छा एक उदाहरण महाराज जी ने दिया कि हमारे गुरु महाराज की निंदा हमारे सामने कोई करे तो हमें वह बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हमने फिर भी वह बर्दाश्त किया। जब उद्दंडता से वह व्यक्ति नहीं माना और कहा कि मैं मर जाऊं बेशक, लेकिन अपनी ये वक्तव्य नहीं छोड़ूंगा, तो हमने कहा ठीक है, अगर तुझे मरना ही है तो घर जाकर मरना। और जाकर उसकी अवस्था ऐसी हो गई घर पर कि मरणासन में पहुंच गया तुरंत ही। लेकिन जब वह हमारे पास आए कि कोई कृपा दृष्टि करोगे जिससे वह तुरंत ठीक हो जाए, तो हमने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से सिर्फ एक ही चीज उनको बोली कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे हमारे गुरुदेव करेंगे। और जैसे उन्होंने गुरुदेव को मनाया, गुरुदेव ने अपनी बटुए से चुटकी निकाल के दी विभूति की, तो वह तुरंत ठीक हो गया और उसको समझ आ गया कि गुरुदेव हमारी क्या चीज है, उनकी लीला क्या है। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, आप भी देखिए, कभी किसी की निंदा मत कीजिए। जो जैसा है वह अपनी जगह वैसा है। निंदा करने से आप अपने कर्म काट रहे हो, अपने ऊपर ही प्रभाव डाल रहे हो, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। तो देखेगा प्राणधार सुंदर साथ जी आगे महाराज जी क्या करते हैं, उनके इस जीवन परिचय में क्या होता है जब उनकी साधना, उनका भजन भंग हो रहा है। इस प्रकार के लोगों से दिन पर दिन जो आ जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने या कुछ इलाज कराने, तो महाराज जी के मन में क्या विचार चलते हैं, वो क्या आगे कदम उठाते हैं, जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।